बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं WQ व्लॉग्स। नाजरीन, आज की वीडियो में हम पाकिस्तान के शहर कराची और बांग्लादेश के शहर ढाका के बारे में बात करेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ वीडियो के आखिर तक। पहले हम बात करते हैं ढाका के बारे में। ढाका बांग्लादेश का दारुल हुकूमत। ढाका बांग्लादेश का दारुल हुकूमत और सबसे बड़ा शहर है। अपनी रंगीन तारीख और भरपूर सकाफती रवायात के साथ ढाका को दुनिया भर में मसाजिद और मलमल के शहर के तौर पर जाना जाता है। इसकी शोहरत ने दूर दराज से आने वाले मुसाफिरों को अपनी तरफ मतवज्जा किया। आज ये तकरीबन 1353 मरबा किलोमीटर के रकबे के साथ तकरीबन 8.5 मिलियन अफराद पर मुश्तमिल एक मेगा सिटी बन चुका है। मुल्क की सनती, तजारती, सकाफती, तालीमी और सियासी सरगर्मियों का मरकज़ भी है। ढाका मुल्क के जोग्राफियाई मरकज़ में वाक़या है। ये गंगा और बरहमपत्रा नदियों के अजीम डेल्टाक इलाके में है। ये शहर मानसून के मौसमियाती जोन के अंदर है, जिसका सालाना औसत दर्जा हरारत 25 डिग्री सेंटीग्रेड और माहाना ज़राए जनवरी में 18 सेंटीग्रेड और अगस्त में 29 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान पहुंचता है। 1854 मिलीमीटर यानी 73 इंच सालाना औसत बारिश का तकरीबन 80% मई और सितंबर के दरमियान होता है। ढाका दुनिया के मारूफ चावल और जोट या कुदरती राजोट उगाने वाले खित्तों में से एक में वाक़या है। इसमें जोट टेक्सटाइल की सनतें, मलमल और कपास की सनतें और फूड प्रोसेसिंग, ख़ास तौर पर चावल की मिलिंग शामिल हैं। यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की देगर अशिया ज़रूरिया भी तैयार की जाती हैं। पूरे शहर में 700 से ज़्यादा मसाजिद और तारीखी इमारतों से मुसलमानों का असर झलकता है। ढाका यूनिवर्सिटी और कई तकनीकी स्कूल और कॉलेज अजायब घर यहाँ वाक़या हैं। मसाजिद। ढाका में कई सौ मसाजिद हैं। नुमायाँ हैं बैतुल मुकर्रम कौमी मस्जिद, 7 गुंबद वाली मस्जिद, स्टार मस्जिद, चौक बाज़ार मस्जिद और हसैनी दलान मस्जिद। हिंदू मंदिर्स। डिकेश्वरी मंदिर, राम कृष्णा मिशन। लाल बाग किला। इसे मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब के बेटे शहज़ादा मोहम्मद आज़म ने 1678 में बनवाया था। ये किला आज़ादी की पहली जंग 1857 के दौरान खूनी लड़ाई का मंजर था, जब यहाँ तैनात 260 सिपाहियों ने बरतानवी अफवाज के खिलाफ बगावत की थी। लाल बाग की यादगारों में पारी बीबी का मकबरा, लाल बाग मस्जिद, सामीन हाल और नवाब शाइस्ता खान का हमाम अब एक म्यूज़ियम में मौजूद हैं। ढाका चिड़ियाघर। मीरपुर चिड़ियाघर के नाम से ये चिड़ियाघर मशहूर है। यहाँ पर शानदार रॉयल बंगाल टाइगर समेत मुख्तलिफ मकामी और गैर मुल्की जानवरों और परिंदों के रंगीन और पुरकशिश मजमूए दस्तियाब हैं। कौमी अजायब घर। शहर के मरकजी मुकाम पर वाक़या म्यूज़ियम में हिंदू, बुद्ध और मुस्लिम अदवार के मुजस्मे और पेंटिंग्स समेत बड़ी तादाद में दिलचस्प ज़ख़ीरे मौजूद हैं। नाजरीन, अब हम बात करते हैं पाकिस्तान के शहर कराची के मुतालिक। नाजरीन, सूरज की पहली किरण के साथ फैलती रोशनी, अंगड़ाई लेती हवाएं, साहल पर उड़ते परिंदे, दूर कहीं बीच समुंदर चलती कश्ती और इससे फेंका जाने वाला जाल, सरगोशियों से बातों में बदलती लहरें, ऊँट की गर्दन में हलकोरे लेती घंटी की नरम आवाज़ें और ट्रैफिक की दबी दबी आवाज़ से बढ़ता शोर, ये सब जिस शहर के जागने का पता देती हैं वो है कराची। इस शहर की सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये कभी सोता नहीं है, बल्कि यूं कहा जाए तो बेजा ना होगा कि कराची 24 घंटे जागता है और अपने बासियों को सुनने और उनकी राहें हमवार करने के लिए हर वक्त हमतन गोश रहता है। ये समुंदर किनारे माहीगीरों की पुरानी बस्ती थी, जिसे माई कोलाची कहा जाता था। 19वीं सदी में अंग्रेज़ों ने इस शहर को तरक्की दी और यूं इसका नाम बदलकर कराची हो गया और कराची को बेशबहा कुर्बानियों के बाद हासिल होने वाली सल्तनत इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के पहले दारुल हुकूमत का दर्जा मिला। पाकिस्तान बनने के बाद कराची की आबादी सिर्फ 4 लाख थी। कारोबार और रोज़गार के लिए कराची आने वालों की तादाद में रोज़ ब रोज़ इजाफा
इजाफा होता गया। गुजरते वक्त के साथ शहर की आबादी बढ़ी, बुलंदो बाला इमारतें तामीर हुईं, साहले समुंदर पर सयाहों का रश बढ़ने लगा और आज रोशनियों का शहर कहलाए जाने वाले कराची पूरे पाकिस्तान की तवज्जो का मरकज़ है। सन 1959 में दारुल हुकूमत इस्लामाबाद मुंतकिल होने के बाद आज तक कराची को सिंध के दारुल खिलाफा होने का दर्जा हासिल है। तरक्की करता रोशनियों का शहर देखते ही देखते नायाब और कीमती मोतियों की आमादगाह बन गया। साहले समुंदर के गर्विदा लोग, कराची के बासी हों या दूसरे शहरों और मुल्कों के सयाह, सब ही इसकी गहराई में छुपे राजों से पर्दा उठाने के लिए खिंचे चले आते हैं। दिन भर की थका देने वाली मसरूफियात और भाग दौड़ इन्हें सैरगाहों और तफरीही मुकामात पर ताज़ा दम होने के लिए खींच लाती है। साहले समुंदर हर छोटे बड़े, जवान और बूढ़े का हर दिल अजीज़ है। किसी भी मकतबे फ़िक्र से तल्लक रखने वाला शहरी, चाहे वो अमीर हो या गरीब, बखुशी साहले समुंदर का रुख करता है। समुंदर की गीली रेत पर नंगे पाँव चलने का लुत्फ़ ही और है। डूबते सूरज के नज़ारे का सहर ही अलग है और घोड़े या ऊँट की सवारी समुंदर की ठंडी हवाओं का मज़ा दुबाला कर देती है। समुंदर के मुख्तलिफ मुकामात में मनोड़ा बीच, हॉक्स बे और नीलम पॉइंट मशहूर हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान में कोई मजहबी त्यौहार हो या तारीखी दिन, सब शहरी साहले समुंदर को अवलीन तरजीह देते हैं, जो एक सस्ती और पुरलुत्फ़ सैरगाह है। खाने और शॉपिंग के शौकीन अफराद के मुतअद्दिद मुकामात। शॉपिंग, खाना पीना और तफरीह का एक साथ प्रोग्राम हो तो अक्सर सबसे पहले पोर्ट ग्रैंड का नाम सामने आता है। पोर्ट ग्रैंड समुंदर के करीब वाक़या होने की वजह से सब में मकबूल है, जहां एशिया की सबसे बड़ी फूड स्ट्रीट से लेकर शॉपिंग के लिए स्टॉल्स भी मौजूद हैं। इसके अलावा यहाँ मुख्तलिफ रंगारंग प्रोग्राम भी मुनक्कद किए जाते हैं, जिनमें मौसीकी से लुत्फ़ अंदोज़ होने वालों की तादाद सबसे ज़्यादा है। दो दरिया वो मकाम है जहाँ शहरी समुंदर की खुली आबो हवा के साथ बेहतरीन खानों से लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। नहारी, कड़ाही, बिरयानी, हलीम, कबाब और बेशुमार खानों की लज्जत से पुराने कराची का इलाका प्रिंस रोड भरा पड़ा है, जो मज़ीद और चटपटे खानों के शौकीन अफराद को यहाँ मदऊ करता है। बोट बेसन एक ऐसी सड़क है जहाँ पर रात गए तक खाना खाने वाले अफराद का रश रहता है। इस सड़क पर मुतअद्दिद होटल साथ साथ मौजूद हैं। तमाम लजीज और चटपटे खानों के अलावा दो मशहूर चीज़ें ऐसी हैं जिनसे कराची में रहने वाले तकरीबन सभी अफराद दूर नहीं रह सकते। वो है पान और कड़क चाय, जबकि ख़वातीन और बच्चों में मीठा पान ज़्यादा मकबूल है। PAF म्यूज़ियम, पाक फ़ज़ाइया अजायब घर, जो पाकिस्तान एयर फोर्स म्यूज़ियम के नाम से जाना जाता है, शाहराह फैसल पर कारसाज फ्लाईओवर के करीब वाक़या है। म्यूज़ियम के पार्क में एयर फोर्स के इस्तेमाल शुदा बहुत से एयरक्राफ्ट, हथियार और राडार नुमाइश के लिए रखे गए हैं। म्यूज़ियम के हाल में पहली और दूसरी आलमी जंग के स्केल मॉडल्स, 1965 की पाक भारत जंग के दौरान पाकिस्तानी हदूद में गिरने वाला भारतीय त्यारा, जदीद त्यारों की तस्वीर, MM आलम का मुजस्मा और कायदे मिल्लत मोहम्मद अली जिन्ना के ज़ेर इस्तेमाल रहने वाला एयरक्राफ्ट भी शामिल है। हाल ही में पाकिस्तानी नौजवान पायलट हसन सदीकी के हाथों मार गिराए जाने वाले भारतीय फ़ौज के पायलट अभिनंदन का मुजस्मा भी नुमाइश के लिए रखा गया है। अलादीन पार्क, गुलशन इकबाल में राशिद मिन्हास रोड पर एक बहुत बड़ा पार्क वाक़या है, जो अलादीन पार्क कहलाता है, जिसमें बेशुमार जदीद झूलों से लेकर खाने पीने के स्टॉल्स और सकाफती अशिया से मुतल्लक मुतअद्दिद दुकानें मौजूद हैं। कराची के नामवर मॉल्स और मार्केट्स, डोलमन मॉल, फॉर्म, पार्क टावर, ओशीन मॉल, लकी विन और मिलीनियम मॉल कराची के वो मशहूर और मॉडर्न मॉल्स हैं जो मुकम्मल तौर पे एयर कंडीशनड होने के साथ साथ तमाम जदीद सहूलतों से आरास्ता हैं, जहां मशहूर ब्रांड की आउटलेट और फूड कोर्ट से लेकर प्ले लैंड भी मौजूद हैं। सिनेमा हॉल्स और बड़े बड़े ग्रासरी स्टोर्स भी यहाँ पर कायम किए गए हैं। कराची के मशहूर और नामवर बाज़ारों में
تارک روڈ، زینب مارکیٹ، حیدری مارکیٹ اور پرانی ایمپریس مارکیٹ شامل ہیں۔ تاریخی اور ثقافتی مقامات۔ تاریخ اور ثقافت کی بات کی جائے تو یہاں سالوں بیت جانے کے بعد بھی بے شمار مقامات پرانے سندھ کی جھلک دکھاتے ہیں، جن میں مزار قائد، نیشنل لائبریری، وزیر مینشن، عبداللہ شاہ غازی کا مزار، موہٹا محل، نشاط سینما، پاکستان کی سب سے بڑی بندرگاہ اور ہوائی اڈہ جیسے نام شامل ہیں۔ ناظرین، امید ہے آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل WQ ولاگز کو لازمی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔